हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर नीतू सिंह। मैं 2018-24 के बैच में कजान फेडरल यूनिवर्सिटी में थी। मैं वहाँ की ग्रेजुएटेड स्टूडेंट हूँ। जैन 2025 में मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट एफएमजी का एग्ज़ाम पास किया है। एंड आज की वीडियो नीट 2025 एस्पायरेंट्स के लिए है, स्पेशली जिनके भी मन में ये सवाल आ रहा है कि वाई टू चूज अब्रॉड एमबीबीएस, आखिर रीज़न क्या है। ज़्यादातर स्टूडेंट आजकल अब्रॉड का प्लान क्यों कर रहे हैं, क्या वहाँ पे पढ़ने का एडवांटेज है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है जो कि हमें बाद में मिलेंगी। आज के वीडियो में हम इन्हीं पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेरा वहाँ का 6 साल का एक्सपीरियंस रहा है। मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे जो जानी समझी, जिसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो उन्हीं पॉइंट्स को मैं यहाँ पे मेंशन करने वाली हूँ। बट बिफोर दैट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करना ना भूलें। लेट्स गेट स्टार्टेड। जो सबसे बड़ा रीज़न है ना अब्रॉड एमबीबीएस चूज़ करने का, वो है नीट मार्क्स। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ बहुत हाई जाती है, 650 प्लस का ट्रेंड चल रहा है इस टाइम। एंड मैक्सिमम बच्चे 300, 400, 500, 600 के रेंज में रहते हैं, जो कि एक्चुअली में ट्राई करते हैं कि उन्हें गवर्नमेंट सीट मिल जाए, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाता है। एंड प्राइवेट के लिए हमारे पास 70-80 का बजट नहीं हो पाता है। मैक्सिमम बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और इतना नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए ये आइडियल ऑप्शन होता है। नीट मार्क्स एवरेज आए हुए हैं और 70-80 का बजट नहीं है, तो आप कम पैसों में अब्रॉड से एमबीबीएस कंप्लीट कर सकते हैं। एट द एंड आप डॉक्टर बनोगे। तो ये बहुत बड़ा रीज़न होता है अब्रॉड चूज़ करने का, लो मार्क्स और लो बजट, बड़ा रीज़न। बट जो बच्चे अब्रॉड का प्लान करते हैं ना, मैं उनके लिए एक बात बोलना चाहूँगी यहाँ पे कि प्लीज़ ये दिमाग में रखें कि आप वहाँ डॉक्टर बनने जा रहे हैं। ये नोवेल थॉट चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो पढ़ाई पे ही फोकस करेंगे। आप एडिशनली किसी पार्ट टाइम जॉब के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लिए डिस्ट्रैक्शन होगी। अपना गोल अपने ब्रेन में क्लियर होना चाहिए कि हम वहाँ से पढ़ने जा रहे हैं, ये दिमाग में होना चाहिए। और सिर्फ आपको प्रॉज एंड कॉन्स के बेसिस पे चीज़ें डिसाइड करनी है कि कहाँ पे ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है, मुझे जिस अकॉर्डिंग कॉलेज चाहिए, कहाँ पे वो पॉइंट्स मुझे मिल रहे हैं। ये नहीं देखना है कि कौन सा कॉलेज मॉस्को के पास में है, कहाँ मेरा फ्लाइट ड्यूरेशन कम हो रहा है, या कहाँ की बहुत ज़्यादा वीडियोस बनी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छा कॉलेज है। जो भी ये पॉइंट सोच के कॉलेज चूज़ करते हैं ना, डेफिनेटली रिग्रेट करते हैं। तो प्लीज़ आप अवॉइड करें, अपना कॉलेज खुद चूज़ करें, खुद पॉइंट्स को समझें कि मुझे क्या नीड है, मेरी क्या खुद की क्राइटेरिया है यूनिवर्सिटी को लेके। बेसिकली मैं किन पॉइंट्स को देख रहा हूँ, क्योंकि हर एक कॉलेज का अपना अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज है, जो कि आपको देख के एडमिशन कराना चाहिए। अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आफ्टर अब्रॉड एमबीबीएस। वाई? क्योंकि आप दूसरे कंट्री में सेटल हो सकते हैं, वहाँ की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, अर्निंग बहुत अच्छी रहेगी, हमारे इंडिया के कंपैरिजन में ज़्यादा सेफ होगा, करप्शन वाली चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। एंड डेफिनेटली जो लोग भी बाहर सेटल्ड है, आई एग्री कि फैमिली से दूर रहते हैं, जो इंडियन चीज़ें हैं वो उस हिसाब से नहीं मिल पाएगी, बट आपकी लाइफस्टाइल वहाँ पे बहुत अच्छी होगी अब्रॉड में। और जो सबसे अच्छी बात मुझे अब्रॉड की लगी है वो ये है कि वहाँ पे किसी भी डॉक्टर को हैरेस नहीं कर सकता कोई पेशेंट। वहाँ पे हर एक चीज़ रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से होती है। जैसे कि मैंने इंडिया में बहुत सारे इंसिडेंट देखे हैं, न्यूज़ में देखे हैं, यूट्यूब वीडियोज़ में देखे हैं कि अगर किसी पेशेंट के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो रिलेटिव्स जनरली डॉक्टर्स को ब्लेम करते हैं, एंड सम टाइम मारने पीटने तक की नौबत आ जाती है। ये सारी चीज़ें अब्रॉड में नहीं होती है, तो मुझे ये चीज़ सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट लगी है अब्रॉड की। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट ये सोचते हैं कि चलो एमबीबीएस तो हमने अब्रॉड से कर लिया, बट मुझे सेटल अपने फैमिली के आसपास ही होना है या फैमिली के साथ रहना है, इंडिया में ही रहना है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि आप अब्रॉड चूज़ करने की वजह से आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, पैसे भी बचा लिए। इंडिया आके आप लाइसेंसिंग एग्ज़ाम क्लियर करोगे, 1 साल का इंटर्नशिप करोगे, देन आप इंडियन मेडिकल स्टूडेंट के इक्विवेलेंट कंसिडर किए जाओगे। आप किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में
इंटरव्यू दे के जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको अप्रॉक्स 1 से 3 लाख के आसपास ऑन एन एवरेज सैलरी मिल सकती है। डेफिनेटली डिपेंड करेगा कि आप कौन से हॉस्पिटल में जा रहे हो, कौन से स्टेट के हॉस्पिटल को प्रेफर कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग सैलरी वेरी करेगी, बट ऑन एन एवरेज 1 to 3 लाख पर मंथ, तो जो कि बहुत ही अच्छी सैलरी है। आप अपनी लाइफस्टाइल अच्छी इंडिया में भी स्पेंड कर सकते हैं, बट आपको लाइसेंसिंग एग्ज़ाम इंडिया का क्लियर करना है। बट अगर मैं कंपेयर करूँ ना कि इंडिया का कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसा है, अब्रॉड का कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या बेस्ट पड़ेगा, तो मैं ये बोलूँगी कि हमारे इंडिया का कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है फॉरेन कंट्री के कंपैरिजन में। तो फॉरेन कंट्री में जो आपको सैलरीज मिलती है ना, उसी हिसाब से कॉस्ट ऑफ लिविंग भी होती है। आप इस चीज़ को अवॉइड ना करें। डेफिनेटली बाहर आपको सैलरी बहुत ज़्यादा मिलेगी, बट उसी हिसाब से कॉस्ट ऑफ लिविंग भी हाई होती है। इंडिया में जिस हिसाब से सैलरी मिल रही है, उस हिसाब से कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी कम होता है। तो इंडिया भी बहुत अच्छा ऑप्शन होगा इन फ्यूचर। एंड जो भी इंडियन स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ होगी, सेम आपके लिए होगी। कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होगा, कोई इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन वाला चीज़ नहीं है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है। FMG एग्ज़ाम निकालने के बाद कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और अब तो ऐसा सिचुएशन आ गया है कि नेक्स्ट कभी भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। आई नो बहुत क्यूरियस हो आप लोग जानने में कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट के रिगार्डिंग मैं सेपरेट ब्लॉग बना दूंगी, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन समझा दूंगी। अभी के लिए इन शॉर्ट आप इतना जान ले कि अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम इम्प्लीमेंट हो गया तो इंडिया का हर एक बच्चा, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हो या फिर अब्रॉड में पढ़ रहा हो, सेम एग्ज़ाम देगा। इसी एग्ज़ाम के बेसिस पे आपको लाइसेंस मिलेगा, इसी एग्ज़ाम के बेसिस पे आपको PG की रैंक मिलेगी। 2 फेज़ में होगा, नेक्स्ट 1 होगा, फिर 1 साल इंटर्नशिप होगी, देन नेक्स्ट 2 होगा। ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। NMC ने कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दी है अभी तक, तो इस चीज़ का आप वेट करें। बट अगर नेक्स्ट आया तो हर एक चीज़ वैसे ही इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो गाइस मैं ये बोलूँगी कि बहुत ही आइडियल ऑप्शन है अब्रॉड चूज़ करना, बिना टाइम वेस्ट किए, बिना पैसा वेस्ट किए। आप डायरेक्टली अब्रॉड से MBBS करो, देन आप इंडिया आके नीट PG को टाइम दे सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे बेस्ट डिसीजन होगा। सो आई होप मेरा ये ब्लॉग आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो एंड आप अपना डिसीजन अब खुद से सोच के डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। हेयर इज माई व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरी आ रही है रिगार्डिंग इंडियन मेडिकल कॉलेज एज वेल एज अब्रॉड मेडिकल यूनिवर्सिटीज। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।